जैसे से बेटा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन चल रहा था बेटा, लिखेगा मतलब मिनिमम प्रॉफिट की क्या दी है बेटा, गारंटी। अब ये गारंटी के बारे में सुनना ध्यान से, मतलब ये गारंटी कोई भी दे सकता है। मान लीजिए नया पार्टनर है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसको फर्म गारंटी दे रही है। क्या दे रही है? फर्म, कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा पक्का। बात समझ आई? भी आपके हिस्से में इतना प्रॉफिट पक्का आएगा, तो इसका मतलब कौन गारंटी दे रही है? फर्म। किसको? इसके वाई से वर्षा रिवर्स हो सकता है। न्यू पार्टनर आ रहा है, वो कहता है मेरी रेपुटेशन है, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करूंगा, अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करूंगा तो मेरे एडमिशन के बाद आपकी फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर न्यू पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है? फर्म को। और थर्ड केस ये बन सकता है कि किसी एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर को क्या दी है? गारंटी दी। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बोलो बेटा। तो सुनना जरा, केस फर्स्ट लिखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू न्यू पार्टनर या पार्टनर। केस फर्स्ट, मान लो बेटा ए और बी पार्टनर है 3:2 में। ए और बी पार्टनर है किसमें? 3:2 में। उन्होंने सी नया पार्टनर एडमिट हुआ पार्टनरशिप फर्म में, ये सिंबल होगा एडमिशन का बेटा। सी नया पार्टनर एडमिट हुआ फर्म के अंदर 1/6 शेयर के लिए। किसी के बेटा? ठीक है। और फर्म ने गारंटी दी, प्लीज ध्यान सुनना, फर्म ने क्या दी? गारंटी दी कि आपको मिनिमम 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 गारंटी दी बेटा किसको? ऑफ सी बाय, ये जी कैपिटल लिखूंगा, इसका गारंटी है। ठीक है, मिनिमम गारंटी ऑफ सी बाय फर्म ₹30,000 कि आपको प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 30,000 रुपये होगा पक्का। अगर 30,000 नहीं हुआ तो फिर फर्म आपको पे करेगी। फर्म पे करेंगे मतलब फर्म के रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे। बोलो बात समझ आई? फर्म के क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना, अब रिमेनिंग पार्टनर अगर इसको अगर इसके हिस्से में 30,000 नहीं आए, इसके हिस्से में नहीं आए, तो उसको फिर फर्म कंपनसेट करेंगे, मतलब ए और बी देंगे जितना शॉर्ट पड़ेगा वो। ए और बी किस रेशियो में देंगे? 3:2 में देंगे। बात समझ आएगी? अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इस रेशियो में गारंटी है, फिर तो उस रेशियो में गारंटी है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो जिस रेशियो में वो पार्टनर है ए और बी, इसी रेशियो में क्या दी उन्होंने? गारंटी दी है। बोलो बात समझ आएगी? इसको 1/6 देंगे। क्या 1/6 के लिए पार्टनर बना? कितने के लिए बेटा? 1/6 के लिए। अब मान लीजिए फर्म का टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 120 हुआ। कितना हुआ बेटा? 120। फर्म को बेटा मान लीजिए टोटल प्रॉफिट जो फर्म को वो कितना हुआ बेटा? 120। ठीक है, अब अपने ये चेक करेंगे क्या कि क्या गारंटी क्लोज एप्लीकेबल होता है या नहीं होता।
तो गारंटी क्लोज एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, उससे देखो कि सी का हिस्सा निकालो बेटा। सी का क्या है, 1/6 है। तो सीज शेयर इन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 120। सी को कितना मिलेगा बताओ, 1/6 कितना आया। बताओ गारंटी क्लोज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं, क्योंकि इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 20,000। पता लग गया कि नहीं लग गया। अब इसको करने के दो तरीके हैं, सुन लो ध्यान से प्लीज। इसको करने के कितने तरीके हैं, दो, कैसे भी कर लो। अब मैंने सबसे पहले सी का निकाल लिया, तो मेरे को पता लग गया गारंटी एप्लीकेबल होगी, यहां हो गई। बताओ सी का कितना मिलेगा 20। सी को गारंटी किसने दी है, फॉर्म ने। इधर ध्यान से सुन लो बेटा, एक बार लिखो मत कोई भी प्लीज। तो गारंटी फर्म ने दी है, तो अब अपने क्या करते हैं, गारंटी बाय फॉर्म कितना ऐड कर दोगे 10। गारंटी बाय फॉर्म कितना बेटा 10,000। तो टोटल कितना हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 30,000। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी समझा रहा हूं आपको। स्कूल में अलग तरीके से क्या होगा मैं बताता हूं, वो भी बता दूंगा। तो हमने क्या किया, सी के शेयर कितना आया 10,000। अच्छा, अब फर्म को 10,000 और देने पड़ेंगे, सॉरी 20,000, फर्म को 10,000 और देना पड़ेगा। बोलो बेटा, तो 10,000 क्या कर दिया ऐड, टोटल कितना हो गया 30। अब देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट है टोटल था कितना 120, उसमें से 30,000 किसको मिल गया, सी को। बचा कितना 90,000, वो किसको मिल जाएगा, ए और बी को। किस रेशियो में, कितना हुआ बेटा 50, और इसका कितना है 30। समझ आ गया। तो ए के हिस्से में कितना आएगा 54, बी के हिस्से में 36 और सी के हिस्से में 30, और इसका टोटल कितना हो गया 120। कोई डाउट है क्या, ये फर्म की गारंटी का क्लोज हो गया। क्लियर होगी मेरी बात, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि फर्म ने गारंटी दी है तो क्या कर सकते हो, पहले जिस पार्टनर को क्या दी, गारंटी दी, उसका शेयर निकालो, और उसका शेयर 100% जो गारंटी का क्वेश्चन तो कम ही मिलेगा, तो उतना उसमें क्या कर दो ऐड। अब सी का पूरा हो गया 30। हाँ, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कौन लेगा, ए और आगे बात समझे। लेकिन आपने ऐसे नहीं किया हुआ, मेरे को ध्यान अच्छे से मैं बता, ये गलत तो नहीं है कोई, बिल्कुल सही है। पहले सी का पूरा करो, जो बचा वो बांट लो, बात खत्म होगी। अब मेरे को बताओ ए और बी को लॉस लगा है कितने का, 10,000 का। 10,000 इन लोग को देना पड़ेगा ना, तो किस रेशियो में लगा, 3:2 में लगा है। कंफर्म है ये। अपने को क्या होता था बेटा, सी को नया पार्टनर बनाया, जैसे कितने हिस्से के लिए बनाया 1/6 के लिए, उसके बाद अपने को नया रेशियो दिया होता था। क्या दिया होता था, या नया रेशियो अपने निकाल लेते थे। बात समझ आएगी नहीं, नया रेशियो निकाल आता है, ये उतारना नोट करना चाहोगे पहला, नोट करना भैया एक बार जल्दी करना थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाएगा डिफरेंस, मेरे डिफरेंस समझ में आएगा नहीं फिर, थोड़ा सा जल्दी करना बेटा। अभी सिखाऊंगा, ठीक है, एक बार वैसे ही कर रहा हूं, न्यू रेशियो निकालना सिखाऊंगा बेटा मैं आपको। अब सुनो, सी का शेयर कितना है 1/6। तो अपने हमेशा, अभी रुको, सी का शेयर 1/6 है, अपने हमेशा ये मानते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो ना, अगर क्वेश्चन में अब नया पार्टनर आया उसको कितना हिस्सा देना है 1/6। अब 1/6 कौन देगा, ए या बी, ए या बी, फर्म देगी, बिल्कुल सही है। फर्म में कौन है, तो ए और बी देंगे डायरेक्टली। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ए और बी देंगे। अब नया पार्टनर जब आ रहा है, अब 2 से कितने हो जाएंगे पार्टनर 3, तो ऑब्वियसली है कि उनको अपने हिस्से में से कुछ क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ, अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा। वो प्रॉफिट देते ना, उसी के सेक्रीफिकेशन के बदले में क्या लेते हैं, गुडविल लेते हैं। जो गुडविल की एंट्री होगी अभी थोड़ी देर में,
आप वो गुड़ी लेते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने हिस्से में से क्या त्याग करते हैं? प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं। इस सेक्रीफिकेशन के बदले में क्या लेते हैं? गुडविल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा कि सी पार्टनर बना, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। अब ए कितना देगा सी को? क्वेश्चन ने नहीं बताया। सेक्शन ध्यान से सुन बेटा, मैं बता रहा हूं क्या लिखना नहीं हुआ पूरा वितरण हो। ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? क्वेश्चन ने नहीं बताया। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा? क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो कभी भी क्वेश्चन अगर नहीं बताए ए कितना सेक्रीफाइस करेगा या बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो हमेशा ये मानेंगे कि जिस रेशियो में वो पार्टनर है, जिस रेशियो में वो, उसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2 में। तो सेक्रीफाइस किस में करेंगे? 3:2 में। इसलिए टीचर बोलता था कि ओल्ड रेशियो क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो है। इसलिए टीचर बोल देता कि कुछ भी नहीं बताया हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस। उसका रीजन क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा। तो जिस रेशियो में वो पार्टनर है उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो 3:2 में पार्टनर 3:2 में देंगे वो, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा? 3:2 ही आएगा। ये रेशियो वाला टॉपिक बाद में करेंगे, वैसे बता दिया, ठीक है। अब हमें ये नहीं बताया कि कौन कितना देगा, लेकिन हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है बेटा? 1। कितना बेटा? 1। अब अरे नया रेशियो निकाल रहा हूं। टोटल प्रॉफिट क्या हुआ? 1। सी को कितना सी को कितना देना है? 1/6। तो रिमेनिंग प्रॉफिट, सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 में से 1/6 जाएगा तो 5/6 आएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहले 1 है तो इसके नीचे 1 ही मानते अपने। क्या लोगे? एलसीएम कितना है? 6। नीचे वाले से क्या करते हैं? डिवाइड। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। 6 में से 1 गया, नीचे क्या? 6। ऐसे होता है, समझ गया। लेकिन इसको शॉर्टकट बता देता हूं कि 1 में से 1/6 लेस करना है। क्या करना है? ऊपर क्या है? न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ऊपर वाली जो अमाउंट है ना वो नीचे वाले में से लेस कर दो। 1 को 6 में से लेस करो, ऊपर 5 लिख दो, और नीचे जो है वही लिख दो। आप सोल्व करोगे वही आएगा। दोबारा सुन लो, ऊपर जो है अगर ऐसे होता है तो क्या करते हैं आप? 3/5 आएगा। सोल्व करके देख लीजिए। नीचे क्या है? 5। ऊपर क्या है? 5 में 2 लेस करो, ऊपर 3 लिखो, नीचे जो है वही लिख दो। क्या सोल्व करके देखो, चेक करते हैं। 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये क्या है? इसका शॉर्टकट सीख लो। ऊपर वाला नीचे वाले में क्या कर दो? लेस, वही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? बोलो। चलिए, अच्छा 1 में से 1/6 किसको देंगे? अपने सी को। तो बचा कितना? 5/6 बच गया। वो किसका है? ए और बी का। तो ए और बी क्या लेंगे? 5/6, मतलब 5/6। अब सुनो, 5/6 बचा। बोलो बेटा, क्या बचा? 5/6। अब ए कितना लेगा और बी कितना लेगा? उनका रेशियो ऑलरेडी डिसाइडेड है, 3:2। तो 5/6 का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। 5/6 का कितना लेगा वो? 3/, जब भी वर्ड आए ना का आपके वर्ड दिमाग में, तो मल्टीप्लाई होगा 100 से सोच लेना। या 5/6 का ए कितना लेगा? 3/5। और बी जो है 5/6 का क्या लेगा? 2/5। सोल्व करो, हो गया। बोलो, अब इसको इजी कर लो। हार्ड है ये क्या है? 15/30। ये क्या है? 10/30। और उसका क्या था? 1/6 था। उसका 1/6 था सी का। अब वो ये या तो एलसीएम ले लो, या तो क्या ले लो? एलसीएम। और या ऐसी अमाउंट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो कि नीचे क्या आ जाए? 30 आ जाए। बोलो याद है या नहीं? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5। ऊपर और नीचे मतलब दोनों जगह इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10/30, ये 10/30, और ये क्या आएगा? 5/, क्या बेटा? हाँ, तो वो तो क्लरिकल मिस्टेक है। तो 15/30, 10/30 और बस 30 हो गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 15:10:5। क्या आ जाएगा? 3:1। बोलो, बंद समझ आएंगे। अब देखो उनमें वही रेशियो है, 3:2 का ही है इनमें। और ये देख लो 1/6 है सी। तो नया रेशियो क्या आ गया? 3:2:1। समझ आ गया? चलो,
तो हमें मालूम हो गया न्यू रेशियो जो होगा वो क्या होगा 3:2:1। कोई डाउट है किसी को? अच्छा चलो, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सी को नया एडमिट किया और नया रेशियो उनका क्या है 3:1। सी को गारंटी दी है कि आपको 30,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। अब आपका क्वेश्चन यहां से समझो। अब ये क्वेश्चन आप जो करते थे न्यू रेशियो 3:1 है, सी को गारंटी मिली कितने की 30। अब आप कैसे करते थे सुनो, ए शेयर, आप पहले सबसे पहले ए का शेयर निकालते थे क्योंकि सीक्वेंस में निकालते थे। टोटल प्रॉफिट कितना है 1,20,000। ए को कितना मिलेगा बताओ? 3/6। बोलो बेटा, ए का 60,000 कितने को मिलेगा? एक। फिर किसका शेयर निकालते थे? 20 शेयर। 120 उसका क्या कितना आया? कितना? और फिर सी का निकालते थे, सीज शेयर 1,20,000 उसका 1/6 कितना आया? 20। ऐसे करते थे। इसको 20 आया, इसको कितना मिलना चाहिए था? 30। कितना कम मिला? तो 10 हम किसे लेंगे? ए और बी से लेंगे। किससे लेंगे? अब ए कितना देगा और बी कितना देगा? जिस रेशियो में गारंटी दी है, तो पूरा बोलूंगा मैं, बोलने दो मेरे को। ए कितना देगा और बी कितना देगा? जिस रेशियो में, सारे बोलो, जिस रेशियो में गारंटी वाला रेशियो ढूंढा, गारंटी वाला रेशियो नहीं मिला। तो ए और बी का रेशियो क्या था? अगर ए और बी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो किसमें बांटेंगे? ए और बी को अगर लॉस हुआ तो भी किसमें बांटेंगे? ए और बी को लॉस ही हो रहा है। लॉजिक क्लियर करके चलो, क्या हो रहा है? लॉस उसको देना पड़ेगा ना। तो अगर बताया तो ठीक है, नहीं तो जिस रेशियो में पार्टनर उसी में बांटेंगे। बोलो, बात समझ आएगी? तो अब ए ने गारंटी दी है, अब क्या करेंगे? लेस गारंटी गिवन बाय ए। बोलो, बात समझ आएगी? अच्छा, कितना शॉर्ट है इसका बताओ? 10,000। तो 10,000 का ये कितना देगा भाई साहब? 3:5। कितना देगा? 6,000 देगा ना? कितना आया? पीछे देखो 54 ही आया था। लेस गारंटी गिवन बाय बी। 10,000 का क्या आया? पीछे देखो 36 ही आया था। और इसको गारंटी मिली, इसमें क्या हो जाएगा? ऐड गारंटी बाय ए और गारंटी बाय बी। कितना? 6,000 और कितना हुआ? हो गया 54। हो गया बेटा, ये कितना हो गया टोटल? आपने ऐसे किया हुआ है, मैं पहले बता दिया था। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें कम लगता है। अब सुनो मेरी बात, सर आपने कैसे दिमाग लगाया? सुनो ध्यान से। टोटल प्रॉफिट है, उसके से 20 आ रहा है, तो 10,000 रुपये आप टोटल प्रॉफिट में से 10 कम कर दो ना, तो ए और बी का अपने आप ही कम हो गया। क्योंकि पहले आप ज्यादा बांटोगे, फिर उनसे उस रेशियो में वापस लोगे, तो पहले ही कम कर दो उसका। बिल्कुल सिंपल है, जल्दी नोट कर लो। दोनों में डिफरेंस पता लग गया? सेम आंसर आता है, कैसे भी कर लो आप। जल्दी नोट कर लो इसको भी, ताकि आप रिवीजन के टाइम दिक्कत ना आए। ये रेशियो मत निकालना प्लीज, ठीक है? ये तो वैसे समझा दिया। आप क्वेश्चन लिखो, न्यू रेशियो क्या है बेटा हमारा? 3:1। यहां से शुरू करो क्वेश्चन लिखना, और टोटल प्रॉफिट वही देखो। आप ये रेशियो तो निकालो ही मत, यहां से लिखो ये वाला पार्ट लिखो आप। इधर अब मेरी बात सुनो, या तो टोटल में से लेस कर लो या ऐसे कर लो, दोनों में सेम आंसर आया। यस। अब मान लो गारंटी ए ने दी थी, सिर्फ किसने दी थी? ध्यान से सुनना क्वेश्चन, गारंटी किसने दी? ए ने दी, बी ने। अब क्वेश्चन ये हो गया, गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एक पार्टनर ने किसको दी? दूसरे पार्टनर को दी। ए ने मान लो सी को गारंटी दी। चलो अब अपने करेंगे, तो अब बताओ टोटल प्रॉफिट में से लेस कर दे। दिमाग लगा लेना, दिमाग लगा लेना। मोहित कहां जाना है बेटा? क्या कर रहा है?
ध्यान से सुनो। अब टोटल प्रॉफिट में से लेस करके कर दें? नहीं, टोटल में से अगर लेस कर देंगे तो बी का भी हिस्सा लेस हो गया, बी ने तो गारंटी दी नहीं। अब ऐसे ही करना पड़ेगा। वो टोटल में से कब कर सकते हो? जब पूरी फर्म ने गारंटी दी हो। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? आगे बात समझे? अब मान लो ए ने गारंटी दी सी को, तो कोई नया केस बना सकते बनाने में, लेकिन बनाने का फायदा नहीं। फिर क्या करते? एक ऐसा निकला हुआ है, ये सारा 10,000 ए में से लेस हो जाता, कितना जाता? 50। बी में से कुछ होता नहीं और सी में 10,000 जोड़ देते। अब टाइम पास करना जैसे मर्जी करी रखो, जैसे टीएस गरेवाल में कर रखे हैं। अरे बोलो, बात समझ आएगी नहीं? फिर कहता है ए और बी ने गारंटी दी, अच्छा, कहता है इक्वल रेशियो में दी, फिर नया केस, फिर गारंटी की अमाउंट थी तो 5-5 लेस कर देते। टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। कोई डाउट है किसी को? तो कोई पार्टनर दे या फर्म दे, बात है कि यही केस बनेगा। टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। समझ आ गया? भाई सिंपल सा मैटर है, जिसने गारंटी दी उसके लेस हो जाएंगे, जिसको मिले उसके ऐड हो जाएंगे। अगर पूरी फर्म देती है तो टोटल में करके ले लो, अगर फर्म ने नहीं दिया है तो क्या करो? अलग अलग। एक काम करो ना, अलग अलग ही रखो हमेशा, वो हमेशा लगता अलग अलग वाला। तो क्या समझ आ गया? अब मान लो न्यू पार्टनर आया। कौन आया? न्यू पार्टनर। केस सेकंड, न्यू पार्टनर। लिखो बेटा हेडिंग न्यू, ये लिख लो। वो जो हेडिंग लिखी थी वो काट। न्यू पार्टनर गिवन गारंटी, जो बेटा न्यू पार्टनर गिवन गारंटी टू फॉर्म। ए बी और सी नया पार्टनर आया था भाई, इनका रेशियो था 3:1। ठीक है, सी ने गारंटी दी, सी 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 तो नाम है और जी का मतलब क्या है? गारंटी। सी ने गारंटी दी कि मेरे आने से महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। आपका जो प्रॉफिट है वो कंफर्म है 2 लाख होगा। कितना होगा? 2 लाख होगा। नहीं, 2,40,000 होगा। कितना होगा? वो पॉइंट में जाएगा फिर। कितना होगा? 2,40,000 होगा। सी ने गारंटी दी है कि मेरे आने से, सी गारंटी टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना होगा? 240। ये गारंटी दी उसने। अब फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ वो फर्म को हुआ 2,25,000। कितना हुआ? बोलो, बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब ये क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाओ कैसे करोगे। लेकिन टाइम मैक्सिमम 2 मिनट है, उससे अलावा नहीं है। सर 2 मिनट ही नहीं, 120 सेकेंड रियलिटी में। ये क्वेश्चन है पूरा बेटा। सुनो बेटा, अब देखो कैसे करना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 225 है बेटा। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 225। अब देखो बटे डिस्ट्रीब्यूट तो 225 ही होगा, लेकिन सुनो एक्चुअल की है। अब गारंटी कितनी दी थी उसने? 240 की। बोलो, समझ आएगी है? ठीक है, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 225 है। फर्म का टोटल प्रॉफिट कितनी गारंटी दी थी? तो सबसे इजी तरीका ये ऐड गारंटी गिवन बाय सी। बोलो कितनी गारंटी दी थी?
कितना हुआ 225 हुआ, तो कितने देने पड़ेंगे उसको, आप इसमें से 15 जोड़ दो, ये कितना हो गया 240 हो गया। अब सुनो, सी बोलता है भाई हेलो, ध्यान से सुनो तरीके, सी बोलता है हेलो भाई प्रॉफिट कितना हुआ, कहता 225, कहता वेरी गुड ब्रिलियंट, बहुत अच्छा अच्छा, चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, कहता रुक जा, अरे जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करो, अरे रुक तो सही, याद कर वो दिन जब तूने कहा था, क्या कहा था कि मेरे आने से 4 चांद लगेंगे 240 के, 240 गारंटी दी थी ना, कहता दी थी, वो कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा, कहता अगली बार भी देख लेंगे, तूने गारंटी दी थी ना, ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी, रुको ऐसे कर, इसमें पहले 15,000 रख इसके अंदर, बोलो बात समझाएगी नहीं, कितना रखे, रखवा लिया उससे 15, बोलो प्रॉफिट कितना हो गया 240 हो गया, कहता अब बांटेंगे, बात समझाएगी। अब सुनो जरा ध्यान से, एज शेयर, तो 240 का ए को कितना मिलेगा, कितना हुआ, बोलो बात समझाएंगे। 20 शेयर, मैथ है कैसे भी कर सकते हो, पहले बता रहा हूं मैं सबसे इजी और सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। 20 शेयर, बी का कितना कितना हुआ 80,000, दिक्कत है किसी को, सी शेयर 240, बोलो उसका क्या 1/6 कितना है, समझाए, अंदर रखा है मैंने, एक्चुअल प्रॉफिट है वही होना चाहिए ना, फिर लेस, जो ये गारंटी यहां जोड़ी थी वो इसकी यहां क्या हो जाएगी, लेस, गारंटी गिवन बाय सी, कितना कितना हो गया 25। अब आप इसका टोटल चेक कर लो, 225 बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं बना, 225 किस किस का सही है, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा तो बेटा है, एक बात बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा या इमेजिनरी प्रॉफिट बचेगा, टोटल तो 225 ही आना चाहिए, वो एक कैलकुलेशन समझाई है कि ऐसे अगर आप, अरे इधर सुनो, ये कैलकुलेशन समझाई है किसने, पार्टनर ने, किसको, बाकी पार्टनर को, कि अब अगर इतना होता तो मेरे हिस्से में इतना आता, अगर इतना प्रॉफिट होता तो मेरे हिस्से में इतना था, अगर इतना होता तो मेरे हिस्से में इतना था, अगर 240 होता तो तेरे हिस्से में भी 40 आता, समझ आया मेरी बात, तो ये कब आता तेरे हिस्से में, जब 40, जब तू 15 देगा, तो तू 15 दे तो नहीं रहा, अरे बोलो, तो 15 उसके खाते में से क्या कर दिए, लेस, एक्चुअल में तो 225 ही बटेगा यार, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, फिर हाँ इसको अपने 240 के अकॉर्डिंग हिस्सा मिल गया, इसको भी 240 के अकॉर्डिंग मिल गया, और इसको 240 के अकॉर्डिंग ये बनता, लेकिन 15,000 देने के बाद बनता, तो 15,000 ये देगा, तो समझ में आया कि नहीं आया यार, इसके खाते से लेस होंगे, क्या कर दिया बेटा तुमने, ओवर कॉन्फिडेंट तो लेस कॉन्फिडेंट, कॉमन सेंस लगाओ बेटा जी, 225 प्रॉफिट हुआ है तो बटेगा कितना, 225 ही बटेगा, अब कई बच्चों ने 225 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर पता क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपए जो कम थे ना वो वापिस, कंफ्यूजन का घर है वो, कंफ्यूजन का घर है, सबसे बेस्ट है, इसको क्या है भाई, अरे सुनो भाई ध्यान से, वी आर एज्यूम दैट कि तू 15,000 दे दे, आपस में साहब समझा रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ा लिए पैसे, भाई 225 है ना, अब तू एक्चुअल में कितने दे, 15,000 दे, तो तू अगर 15,000 दे देता है तो 240 हो जाएगा, फिर हम 240 बांट लेंगे, तो 120 मेरे को आएगा, और 80 मेरे को आएगा, अरे इधर सुनो भाई सारे, यार एक तो तुम पता नहीं क्या कैलकुलेशन करते रहते हो यार, मैं किसको समझा रहा हूँ यार, देव लिखना बंद कर दे बेटा, आप 15 दे देते हो तो 240 हो जाएगा, 240 में से मेरे से कितना आएगा 120, मेरे दिए नहीं है उसको समझा रहे, अगर दे दे तो मेरे 80 आ जाएगा, और 240 का 16 तेरे कितना आएगा 40, वो कहता फिर अगर मैं तेरे को 15,000 दे दूं तो मेरे हिस्से में 40 आएगा, तो एक काम कर, तू 15,000 मेरे हिस्से में पहले काट ले,
सिंपल कैलकुलेशन, पहले मैं तेरे को 15 दूं, फिर तू मेरे को वापस 40 दे, तो तू ऐसे करना यार कि 15 काट के दे दे। समझ में आया कि को नहीं आया? क्या करते हो बेटा? वो जस्ट इमेजिन कहता कि तेरे को 15 देने, फिर उनको कहा चलो वी आर एज्यूम डेट के मैंने दे दी, वो कह रहा है सी कह रहा है, तो फिर 240 हो जाएंगे। कहता फिर ऐसे ऐसे बांटोगे तो मेरे हिस्से में 40 आएगा। तो 40 कब आएगा उसके हिस्से में? जब वो 15 देगा। तो कहता है 15 काट के दे देना, सब दे दी तेरे को। अब तुम्हारे जैसे तो करना, पहले 15 दे। कमाल करते हो यार तुम यार। सीए करोगे या क्या करोगे? सीए के पीए पढ़ोगे? अरे बोलो। बाकी किसी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी है तो वो इंडिविजुअल होगा, फिर उसके उसके में स्लैश और उसमें ऐड, टोटल में नहीं होगा। टोटल में कब होगा? हाँ ये याद रख लेना। अब मैं 10 केस बना दूं, मेरे को नहीं आता केस बनाने में, 2 केस में पूरी गारंटी करा दी मैंने आपको। अब जो मर्जी दे दो आप मेरे को। बुक वाला कितने केस बनाने चाहिए? 2 केस में पूरी गारंटी है भाई साहब। और मेरी गारंटी आपको 100% सही होगा, ये भी गारंटी है बेटा? क्या कह रहा है? गारंटी पे गारंटी। हाँ, कोई डाउट है किसी को? हाँ जी। नहीं बांटना है, समझ में आ गया? बस फिर ये ना, इसको समझ आने, बेटा ध्यान से सुनो प्लीज। वो सभी बता रहा हूँ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर है 7, 8 और 9 होमवर्क आपके लिए बिल्कुल इजी है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे आपकी बुक में कितने? बहुत ज्यादा है भाई। 1 2 3 कितने क्वेश्चन हो गए? 6। कल संडे है, कंसाइनमेंट के लगभग 12 क्वेश्चन होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? तो 6 क्वेश्चन ये है और 10 से 12 क्वेश्चन कंसाइनमेंट के मैं भी भेजूंगा, तो वो टोटल आप करके आओगे। ठीक है? इसमें किसी को डाउट है? पक्का? अगर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी हो, क्या दे रखी हो? ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखी हो? ड्राइंग। ठीक है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा हो किसका? ड्राइंग का। और ये ना बताया हो कि कब विड्रॉल की, तो अपने मानते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर की है और 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। ये सभी की बुक्स में था 12th के अंदर। नहीं था तो सुन लो। अगर ड्राइंग की डेट नहीं बता रखी तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे ड्राइंग पर। कोई डाउट किसी को? ये हमेशा, जैसे कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 6 है। अब आता है, सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में डेट नहीं बता रखी ड्राइंग की, लेकिन उसने एंड ऑफ द ईयर मान ली ड्राइंग। मतलब वो कहता है 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, तो ड्राइंग कब की है? 31 मार्च को की है। तो इंटरेस्ट 0 का। वो क्यों मानी? सुनो, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग की इंटरेस्ट की रेट भी नहीं दे रखी। ड्राइंग, अब आप देखो, आपको किया हुआ है 12th में, ड्राइंग की अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं दी होती तो टीचर क्या बोलता था? बेटा इंटरेस्ट पे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की रेट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नोट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर नोट नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। क्या लिख सकते हो? कि ड्राइंग के इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब ये जो मत करो कि एंड ऑफ द मंथ ईयर निकाली, क्योंकि समझ रहे हो क्यों नहीं निकाल रहे हम यहाँ पर? क्योंकि हमें रेट नहीं दी हुई। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में ड्राइंग की इंटरेस्ट की रेट नहीं दी हुई, इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट होगा। समझ आ गई मेरी बात? और क्वेश्चन में अगर रेट दे रखी हो ड्राइंग के इंटरेस्ट की, क्या दे रखी हो? रेट दे रखी हो, लेकिन ये ना बताया कि कब निकाला हो, तो भी हम देखते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर निकाला और उसमें कितना लगेगा? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट नोट कर लो अपने नोट्स के अंदर, लास्ट में लिख लो ये बात। नोट नंबर फर्स्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट गिवन,
If rate of interest on drawing is not given, then interest on drawing is not calculated. Not calculated. Number 1. Number 2 लिखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगी, नीचे नोट लिख देंगे अपने। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं दे रखी है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करेंगे। नोट नंबर फर्स्ट हो गया। नोट नंबर सेकंड, इफ डेट ऑफ ड्राइंग नोट मेंशन इन द क्वेश्चन, इफ आप नोट नहीं करोगे बुक में थोड़ी लिखना है, नोटबुक में लिखना है बेटा, नोट्स में। इफ डेट ऑफ ड्राइंग नोट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 months, फॉर 6 months। Because we assume that drawing मैं ये लिखवाना चाहता हूं कि बिकॉज हम ये एज्यूम करते हैं कि वो मिडल ऑफ द ईयर विड्रॉल कर रहा है, बिकॉज एज्यूम दैट पार्टनर विड्रॉल द अमाउंट मिडल ऑफ द ईयर, पार्टनर विड्रॉल द अमाउंट मिडल ऑफ द ईयर। हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने मिडल ऑफ द ईयर, मिडल कहां होगा, 6 month का ही होगा। कोई डाउट है क्या? और बोलो क्या डाउट है इसमें? है कोई डाउट? पक्का? तो बेटा इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन 1 to 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कल ही पूछ लेना मेरे से।